नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज वाराणसी जिस पर दुनिया भर की नजर है, लेकिन हम राजनेताओं से बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे कुछ उन लोगों से जो राजनीति से दूर रहे, जैसे छन्नूलाल मिश्रा जी। लागे तो से नैन पियरवा देखे बिना कलना परत दिन रैन लागे तो से नैना। और हमारे साथ इस समय हाजी मेहताब हुसैन साहब हैं, जो बिस्मिल्लाह खान साहब के बेटे हैं। आपसे ये पूछना था कि आपको कहा गया कि भाई आप प्रपोजर बन जाओ, पर आपने तय किया कि नहीं, आप नहीं बनेंगे। उसकी क्या वजह क्या रही? ये है कि हम लोग कांग्रेस से आज से नहीं जुड़े हैं। अच्छा। 1947 में जब कांग्रेस आज़ाद हुई, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, दिल्ली के लाल किले के झंडे पर हमारे अब्बा के शहनाई से वो शोरवा थे जी। शहनाई के धुनों पर वो झंडा गया दिल्ली से, और शहनाई के आगे एक कलश था जो कि सगुन का था। आगे कलश, पीछे हमारे वालिद साहब की शहनाई, उसके पीछे दिल्ली की वीआईपी बॉडी जिसमें हमारे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल पटेल, नेहरू जी, हमारे पटेल जी, और जितनी भी अल्लामा इकबाल साहब, मौलाना अबू कलाम आज़ाद साहब, ऐसे जितनी बॉडी थी पीछे पीछे वो शहनाई साथ अब्बा लालगंज में दाखिल हुए। वहाँ कलश का पूजा हुआ, तब वो झंडा लहराया गया। तो उस वक़्त से हम लोग, हमारा मालिक साहब, जब हमारा बाप जोड़ा है कांग्रेस से सन 47 से, उसी के बेटे हम क्यों पलट जाएं? जो बाप की कड़ी है वो बेटे की कड़ी है, और बाप के साथ बेटा, बेटा के साथ बाप दिखा माना जाता है। हाँ। तो हम क्यों, इसीलिए हम किसी के प्रस्ताव में नहीं आएंगे। हाँ। उस समय जो धुन बजी, वो आपको कुछ याद है? कौन सी धुन थी, कैसे थी? उस वक्त हमारी उम्र 8 साल की थी। उन्होंने बताया कुछ? वो बताया कि वो जो रघुपति राघव राजा राम से उन्होंने शुरू किया था। हाँ। और उसके बाद उन्होंने फिर अपना जो क्लासिकल है वो बजाया। अच्छा। ये बताइए कि इतनी जो अब नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी जो गर्मी हो गई है चुनाव की, ऐसी गर्मी तो पहले कभी न थी यहाँ। क्यों ना उन्होंने चुना मोदी जी ने, हमको ये कुछ पता नहीं। आप पार्टी एक लीडर था वो, अब अपने कारोबार का लीडर था। आप पार्टी आया, वो बनारस ही में क्यों आया? हम लोग तो इसमें कि बनारस क्या है। बनारस में हम ये जानते हैं, बनारस में गंगा बहती है, गंगा सबको पवित्र करती है। हाँ। और इस पवित्र का हुआ, और पवित्र कैसे होगी वो जाने। गंगा को कैसे, जितनी पाक साफ हो उतनी गंगा को बदनाम करना है। तो आप क्या चाहेंगे कि बनारस के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी नेता हो, जो यहाँ कैंडिडेट हो, बनारस को खूबसूरत बनाए। बनारस में जो कि जगह जगह पर गंदगी है वो साफ है, गंगा बनारस खूबसूरत हो बस, और गंगा हमारी पाक रहे। तो आप कह रहे हैं कि ये जो गंगा जमनी तहजीब है, इसका गढ़ है बनारस, और गली गली में इसका रंग यहाँ पे दिखाई देता है, लोग इसको महसूस करते हैं। आप भी सुनाते हैं, आप भी कुछ गाते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो अब्बा गाते हो जो आपको याद हो? अब्बा गाते हम लोग तो संगीत से पहले हैं ही हैं। हाँ। अब्बा हमारे ज्यादातर तो शहनाई में, हम लोग शहनाई जब से मैं हज कर गया, थोड़ा शहनाई से परहेज कर दिया। हाँ। अब्बा एक श्लोक पढ़ते थे ख्वाजा मोइनुद्दीन के ऊपर, लागी चरण तुम्हारे, लागी चरण तुम्हारे, ख्वाजा मोइनुद्दीन लागी। वो कुछ और बोलते थे देश के बारे में। देश के बारे में, हमारा हिंदुस्तान प्यारा है, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। हाँ। बहुत उनको चांस मिला, हमको अमेरिका में, काबुल के अंदर। अब्बा हम हिंदुस्तान क्यों छोड़े? हाँ। हाँ। हिंदुस्तान तुमको बहुत मोहब्बत थी। अब्बा कहते जब हिंदुस्तान बाहर में रहता हूँ तो हिंदुस्तान हमको याद आता है। हिंदुस्तान में रहता तो मेरे बनारस की गलियां याद, मेरा घर याद आता है। बहुत चांस मिला बनारस में, बहुत लोग कहते इस गली के, अब्बा मैं यहाँ रहूंगा, जिसको आना इस गली में आए। अब्बा ऊपर रहते थे, जो भी आए, राज बब्बर आए, मुलायम सिंह आए, अमर सिंह आए, जो उस जमाने जो जितनी बॉडी आए सभी अब्बा यहाँ से मिले। कभी वो बनारसी ठुमरी का कुछ सुनाते थे टुकड़े? मैंने खुद सुना है उनसे। वो बजाते बजाते
बीच में गाते थे वो, जैसे बरसात का मौसम आ गई, बरसे बदरिया सावन की, दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। ये अब्बा अपनी क्लासिकल गया थे, बरसे बदरिया सावन की, इस पर लता ने ये बोल बना दिया। हाँ हाँ, लता जी ने ये बात। मुहर्रम दिन में हम लोग दुनिया में कहीं भी रहेंगे, 2 दिन पहले बनारस आ जाते थे, और 2 दिन आने के बाद लोग 15 दिन मुहर्रम के दिनों में नब्बा नंगे पैर नंगे सर काला कुर्ता पहन के और खिदमत हुसैन करते, याद हुसैन करते थे। 5 मुहर्रम 8 मुहर्रम का पर्सनल प्रोग्राम होता था, वो चल के बजाते थे और वो अपना याद हुसैन करते थे। परदेश में बहन को चले किस पर छोड़ के, भैया हुसैन देखो कहाँ हुक्मों से, परदेश में बहन को चले किस पर छोड़ के। और ये जो अब जो पॉलिटिक्स की बात करें तो ये जो खड़े हो रहे हैं लोग, उनके बारे में आप क्या समझते हैं, कैसे आंकते हैं सबको? देखिए ऐसा है जो भाई, हर आदमी बुरा नहीं है, हर आदमी अच्छाई के लिए खड़ा हुआ है। आम आदमी को ये अरविंद कुमार केजरीवाल जो शो हुए हैं, इससे पहले तो कभी नहीं देखा था। अब उनके बारे में भाई अच्छे हैं, अच्छा काम करें तो पब्लिक उनको तारीफ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे इतनी बात की। गलत हो गया हो तो उसको नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी याद ताज़ा की। ग्राउंड जीरो में मेरे साथ इस समय बेहद खास मेहमान पद्म भूषण चंद्रूलाल मिश्रा जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि आप कहाँ से उसमें प्रपोजर बन गए, साइन कर दिए आप मोदी का कागज, उसका क्या वजह रही? प्रपोजल बने तो कोई गलती तो किया नहीं। नहीं गलती आप क्यों करें? इसलिए कि जो व्यक्ति का कार्य हमको पसंद आया और उनके बात में वजन लगा, विचार अच्छा है, वो सबको लेकर चलना चाहते हैं मोदी। वो जाति पाति वाले में नहीं बात कर रहे हैं। हमसे बात हुई, वो कहते हैं कि हम सब हिंदू मुसलमान सबको, जाके मैंने देखा वहाँ गुजरात में कि मुसलमानों को कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं, ऐसे बदनाम कर रहे हैं लोग। तो ये तो दुनिया है, लेकिन हमने देखा कि सबको समान रखे हैं और सब लोग खुश हैं वहाँ, तो फिर हम बुरा कैसे कहें जिसको हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हमको सबसे पहले याद किया है, हम उसके साथ हैं। क्योंकि कांग्रेस वाले भी आए आपके पास? नहीं, वो बाद में अभी आए हैं कल परसों। और वो सबसे पहले आकर के हमको बुलवा करके सम्मानित किए। पर ये जो सब चल रहा है, इसमें क्या आपको लग रहा है कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है? कुछ तौले हैं? ना हम आगे जानते हैं ना पीछे जानते हैं। हम कलाकार हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग है। हम सिर्फ मोदी को व्यक्तिगत जानते हैं, इसलिए व्यक्तिगत उनका साथ दिए हैं। गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जिस तरह भजता है मैं उसको उसी तरह भजता हूँ। तो जो मुझको प्रेम से मिला है सबसे पहले, उसको मैं सबसे पहले उसका महत्व देता हूँ। बाद में जो आएगा आशीर्वाद तो सबको दूंगा। हाँ। लेकिन जो पहले आया है, मैं तो ये आशीर्वाद देता हूँ कि सब जीत जाएं, और जीत के एक पार्टी हो जाए कि देश शुद्ध हो जाए। तो ये बताइए कि यहाँ की जो समस्या है उसमें क्या क्या आपको लगता है, क्या क्या चीज़ है जिस पर उनको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि भाई बनारस की स्थिति सुधरे या बनारस? अब ध्यान रखें, जीतने के बाद ये सब बात होती है। अभी कैसे कहते ध्यान रखें? नहीं, अभी से भी एक उनको टेलीग्राम हो जाए। अभी से टेलीग्राम कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहला माता गंगा को निर्मल करिए। माँ है हमारी जिंदगी में 78 साल का उम्र हो गया, 2-4 साल और चलेंगे, कम से कम देख तो नहीं। गंगा पे एक लाइन तो सुना दीजिए आपको। एक बहुत, गंगा तो बड़ी आप तो बहुत अच्छा गाते हैं गंगा को। नाम लिए कितने तरी जात, माँ गंगा का नाम लेने से तरते हैं। और प्रणाम किए सुरलोक सिधारे, प्रणाम करने पर सुरलोक जाते हैं।
तीर गए तो तरे तो कहा, उनके तीर जाके नहा के तरे तो क्या तरे, कितने तरी जात तरंग निहारे, उनका तरंग देख करके तर जाते हैं। तो जान भी तेरो स्वभाव यही, हे माता गंगा तुम्हारा स्वभाव यही है, कभी केशव तो उर में प्राण धारो, क्या कि भागीरथी हम दोष भरे, हे माँ अगर हम पापी भी हैं तो है भरोसे यही के परोस तिहारे, इस बात का भरोसा है कि आपके परोस में रहते हैं, तो अब पापी कहाँ हुए। तो एक तो आपने कहा कि गंगा की सफाई हो, हाँ, दूसरा काशी का संगीत लोप हो रहा है। हाँ, ये बात तो है। काशी ये क्या वजह आपको लगती है? इसका वजह यह है कि स्कूल कॉलेज में कहीं काशी का संगीत नहीं सिखाने का नियम रखा गया है। जो सीखते हैं अपना क्लासिकल सीख करके, जो सीखे थोड़ा बहुत वो सीख करके उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो जाके नौकरी कर लेते हैं, और जब नौकरी कर लिए तो संगीत समाप्त हो गया, अब वो सीखेंगे क्यों। रामायण में लिखा है कि बिना तपस्या के तेज नहीं होता है, बिनु तप तेज कि कर विस्तारा, जल बिनु रस की होए संसारा, बिना जल के रस कहाँ से आएगा। जहाँ कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज एक ठुमरी हो जाए, हाँ बनारसी ठुमरी, बनारस का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये पारंपरिक चीज है ना हमारा। बनारसी ख्याल तो कोई नहीं कहता है, बनारसी धुरपद नहीं कहता है, वो कहता है कि एक तो बनारसी, तो बनारसी ठुमरी का क्या अंदाज है, लागे तो से नैना नैना रे, लागे तो से नैन। राधिका जी कहती हैं पियरवा देखे बिना कलना, परत दिन रैन लागे तो से नैना नैना रे, लागे तो से नैना। यही तो आपकी खासियत है कि टाइम का ख्याल ही नहीं रहता, आप तो दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। अरे हम चुनाव की बात कर रहे थे, ये बताइए जो टोपी वाली पार्टी आई है, हाँ। जो झाड़ू वाली पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी है, वो आपको कैसी लग रही है? नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी। भाई आम आदमी पार्टी तो है, मगर ये दिल्ली छोड़ के जो भाग गया है ना, हाँ। इससे थोड़ा इनका धूमिल हो गया। वो छवि चल रहे थे ठीक, हाँ। मगर उनको छोड़ के आना नहीं चाहिए था मेरे विचार से, मैं अपना विचार करता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। और हमसे नहीं मिले, हाँ। हमारा आशीर्वाद नहीं लिए, सबसे पहले मोदी ने आशीर्वाद लिया है। काशी में जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसन, जहाँ खुद शंभु भवानी आके बस गए, हाँ। इतनी अच्छी नगरी है, हाँ। तो हम उसको छोड़कर क्यों जाएं। हाँ। हम किशुन महाराज और बिस्मिल्लाह खां, हाँ। तीनों आदमी बैठ करके एक जगह प्रोग्राम था। अच्छा। तीनों आदमी का प्रोग्राम था। हाँ। देखिए वो फोटो। तो हमारी यही इच्छा, हम तीनों का ये हुआ विचार कि हम लोग शरीर छोड़ेंगे तो काशी में। अच्छा, नहीं अब तो आप तो बिल्कुल बदले नहीं है, मैं आपको इतने सालों से देख रहा हूं। हाँ, और यही मन में है। हाँ। अमेरिका से खबर आया, बुलाए हमको। हाँ। लेकिन हम अबकी पानी नहीं गए, हमने कहा नहीं। हाँ। अगर वहाँ मर जाएंगे तो समुद्र में फेंक दीजिएगा, वहाँ समुद्र में फेंकिएगा, और यहाँ मरेंगे तो गंगा मिलेंगी। हमारी गंगा अगर पवित्र हो जाती है तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है। हमारा यही मांग है कि माँ गंगा को निर्मल कर दीजिए, जो कर दीजिएगा उसी को मानेंगे सबसे बड़ा नेता है। चन्नूलाल मिश्रा जी जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक मांग है, सभी नेताओं से मांग है कि भाई गंगा को किसी तरह से निर्मल कर दें। पंडित जी आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप उतने ही स्वस्थ लग रहे हैं जितने आज 10-15 साल पहले मैंने आपको देखा था। जो संयम नियम से रहेगा, चाय पान बीड़ी सिगरेट गांजा भाग कुछ नहीं है। हाँ। तो ठीक रहबे करेंगे। और जो नशा में बढ़ गया, कहते हैं कि गिलासों में जो डूबे, उपदेश देते हैं हम लोगों को। हाँ। कि गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोया है जवानी में।